हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कला सेतु पुस्तक से अध्याय 7 सातवीं कक्षा से, कक्षा भी 7वीं है और अध्याय भी 7 है और पुस्तक का नाम है कला सेतु सजावटी डिजाइन पढ़ेंगे। तो इस अध्याय में बेटा हम सजावटी डिजाइन के बारे में पढ़ेंगे कि सजावटी डिजाइन कैसे बनाए जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। सजावटी डिजाइन वस्तु की बनावट, उसको बनाने की योजना और उसका खाका तैयार करने की कला डिजाइन है। क्या है डिजाइन? वस्तु की बनावट, उसको बनाने की योजना कि उसको किस प्रकार से हम बनाएंगे और उसका खाका तैयार करने की कला डिजाइन है। पिछली कक्षा में आपने ज्यामितिक आकृतियों को सुव्यवस्थित ढंग से बनाकर या दोहरा कर सजावटी डिजाइन बनाना सीखा था। यानी कि छठी कक्षा में बेटा हमने ज्योमेट्रिकल डिजाइन बनाना सीखा था। इसी प्रकार हम सजावटी डिजाइन प्रकृति से प्रभावित होकर तथा अपनी कल्पना शक्ति से भी बना सकते हैं। यदि हम किसी इकाई को व्यवस्थित ढंग से बनाकर या दोहरा कर बनाते हैं तो वह कृति सुंदर व सजावटी दिखाई देती है। जैसा कि सुव्यवस्थित ढंग से बनाकर वह दोहरा कर बनाए गए सजावटी डिजाइन का नमूना नीचे दिए गए चित्रों में दिखाया गया है। देखो बेटा, एक बार इस लाइन को फिर से देखेंगे, हम ध्यान से पढ़ो। यदि हम किसी इकाई को व्यवस्थित ढंग से बनाकर या दोहरा कर बनाते हैं तो वह कृति सुंदर व सजावटी दिखाई देती। देखो जैसे यहाँ पर है, ये बार बार आकृति दोहराई गई है। जैसा कि सुव्यवस्थित ढंग से बनाकर व दोहरा कर बनाए गए सजावटी डिजाइन का नमूना नीचे दिए गए चित्रों में दिखाया गया है। यहाँ पर ये दिखाया गया है, इसमें देखो ये आकृति दोहरा रखी है और यहाँ पर भी आकृति दोहरा रखी है सुव्यवस्थित तरीके से, और यहाँ पर भी आकृति को बार बार दोहराया गया है। तो सजावटी डिजाइन पिछली क्लास में तो हमने ज्योमेट्रिकल जो है खाका तैयार करके बनाना सीखा था और अब की बार हम सीख रहे हैं प्रकृति से प्रभावित होकर। अब करें, नीचे दिए गए स्थान पर स्वयं रचित यानी कि जो आप खुद बनाएंगे इकाई से सुव्यवस्थित और दोहराकर सजावटी डिजाइन बनाएं। यहाँ पर आपको अपनी मर्जी से कोई भी एक इकाई बनानी है। एक इकाई का मतलब है जैसे कि ये बना रखे ना, ये छोटी सी आकृति है, उसी को बार बार दोहराया जा रहा है। ऐसे ही यहाँ पर ये बना दे, फिर इसको दोहराया जा रहा है। तो ऐसे ही आप अपनी तरफ से कोई भी एक आकृति बनाएंगे और फिर उसको बार बार दोहराएंगे। आगे देखिए, कुछ ज्यामितिक, प्राकृतिक व कल्पनात्मक सजावटी डिजाइन के सुव्यवस्थित और दोहरा कर बनाए गए नमूने नीचे दिए गए हैं। ये देखो यहाँ पर भी ये इकाई बनाई पहले, इसको फिर देखो यहाँ पर 4 हिस्सों में बनाया गया है। ठीक है, 1, 2, 3 और 4। ऐसे ही फिर यहाँ पर इसको बार बार दोहरा करके सुंदर सजावटी डिजाइन बना है। ऐसे ही ये देखिए, पहले ये इकाई बनाई, इसको फिर बार बार दोहराया जा रहा है। ऐसे ही ये देखो बेटा, पहले ये इकाई बनाई, फिर इसको बार बार दोहरा दिया। तो ऐसे ही आप भी अपनी मर्जी से कोई भी एक सुंदर सा डिजाइन बनाएंगे। पेज नंबर 59 पर जो जगह दी गई है उसमें। अब देखिए, नीचे दिए गए सजावटी डिजाइन के नमूनों को अपने मनपसंद रंगों से सजाएं। ये एक सजावटी डिजाइन का नमूना दे दिया। ठीक है, इसको आपने अपने मनपसंद जो भी रंग आपको अच्छे लगे उनसे सजाना है। डिजाइन आपको बना करके दिखाया गया है, आपने क्या करना है, इसको सजाना है रंगों से। अब ऐसे ही कुछ रंगोली के डिजाइन दिखाए गए हैं। ज्यामितिक रंगोली डिजाइन, ये देखो रंगोली का डिजाइन है ज्योमेट्रिकल। जो भी ज्योमेट्री के उपकरणों की सहायता से हम आकृति बना सकते हैं ना, उनसे ये बनाया गया है। इसके बाद है प्राकृतिक रंगोली डिजाइन। जो डिजाइन हम जो भी चीजें हम प्रकृति में फूल पत्ते देखते हैं उनको व्यवस्थित करके फिर ये रंगोली का डिजाइन बनाया गया है।
और यहाँ पर ये है कल्पनात्मक रंगोली डिजाइन, अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा, क्योंकि प्रकृति में ये चीजें ऐसे इस तरीके से नहीं होती हैं। ठीक है बेटा, तो आपने डिजाइन के बारे में पढ़ा, डिजाइन बनाना सीखा। सभी बच्चे ऐसे ही सुंदर सुंदर डिजाइन तैयार करेंगे। उम्मीद करती हूं प्यारे बच्चों आपको अध्याय 7 अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद बेटा।